अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट अपडेट्स विद जुबी। वेलकम टू द इरा ऑफ रिजवान, क्योंकि ये रिजवान इरा है और वो बेसबॉल ख़त्म हो गया, वो आके बॉल जो थी वो भी ख़त्म हो गया। अब आप इस वक्त जो रह रहे हैं ये रिजवान इरा है, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के प्रोस्पेक्टिव से। तो सर, पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का दूसरा ओडीआई मैच खेला गया केप टाउन में, जिसके अंदर जो साउथ अफ्रीका उन्होंने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया, जो कि अपने आप में क्वेश्चन मार्क था। मतलब ये क्या है, इन्होंने खचल लगाई हुई है कि इनको उधर के नेटिव हो कि इनको ये भी नहीं पता चल रहा कि यहाँ की कंडीशन वगैरह क्या हैं। और इसके अलावा पूरे मैच में सर रिजवान की कैप्टनसी में उन्होंने एक क्या कारनामा अचीव किया है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो सर आप एक काम कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या कौन सा पॉइंट था जहाँ पे मैच की शिफ्टिंग हुई, टर्निंग पॉइंट क्या था वहाँ वो बताएं, जहाँ पे जो मोमेंटम था वो एक टीम से दूसरी साइड पर शिफ्ट हुआ। तो सर मैच हुआ केप टाउन में, जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और आगाज़ तो हमारा कुछ खास नहीं था। अब्दुल्ला भाई बिल्कुल ही ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। पिछले मैच में भी गोल्डन डक उनके खाते में गया था और इस दफ़ा भी गोल्डन डक ही उनके खाते में गया। ओवरऑल अगर मैच देखा जाए तो कमाल मैच था। रिजवान की कप्तानी तो माशाल्लाह थी और इसके और जो ईगल के यार्कर्स थे, शाहीन भाई का जो यार्कर थे, सुबहान अल्लाह, क्या कमाल बॉलिंग की है शाहीन भाई ने। तो सर बैटिंग में हमारी कुछ खास नहीं किया अब्दुल्ला भाई ने। उसके बाद सैम अयूब भी जल्दी आउट हुआ, लेकिन उनकी इंटेंट वाइज उन्होंने जो एक आगाज़ देना था वो उसने दिया। 25 स्कोर्स उन्होंने किए और जिनमें उनकी 5 बाउंड्रीज शामिल हैं। तो यही होता है कि इंटेंट जो होती है ना, वो यहीं से बंदे का जो टेम्परामेंट होता है, जो उसकी अप्रोच होती है वो दिखाती है कि आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, लेकिन आपकी जो इंटेंट है, इम्पैक्ट, वो छोड़ जाती है। तो इसके बाद फिर रिजवान भाई आए और बाबर भाई ने क्या कमाल की उनकी दरमियान पार्टनरशिप लगी है 115 रन की। ये वो मोमेंट था जहाँ से फिर जो एक बेस होती है ना, जब आप बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो उसकी जो बेस होती है ना, जो उसकी जो बुनियादें होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती हैं। और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान ने एक बड़ा टोटल लगाना था बोर्ड पर, तो वहाँ पर इन्होंने बुनियादें मजबूत की और 115 स्कोर की जो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप लगी है ना, कमाल थी। देखिए मैं आपको ना एक डिफरेंस बताता हूँ। क्रिकेट में 3 फॉर्मेट्स हैं, एक है टेस्ट, एक है T20 और तीसरा है ओडीआई। तो सर जो T20 गेम है ना, ये गेम है इंटेंट की, गेम है स्ट्राइक रेट की, गेम है इम्पैक्ट कितना है। आपने 20 स्कोर किए 10 गेंदों पर और एक बंदे ने 40 स्कोर किया 37 गेंदों पर, तो जो 10 के 20 है ना वो बेटर है। इसी तरीके से जो ओडीआई है ना, ये गेम है पार्टनरशिप की, कि इसमें आपने पार्टनरशिप में जो जो टीम में ज़्यादा लगाएंगी ना, तो वो टीम आगे जाएगी। और जो टेस्ट है वो गेम है टेम्परामेंट की, कि जो प्लेयर मेंटली नाब्ज वाइज प्रेशर को हैंडल कर देगा और टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो टीम और वो प्लेयर उस फॉर्मेट में कामयाब हो जाएंगे। तो यही नज़र आया, क्योंकि ओडीआई में हमारे बेस्ट हैं रिजवान और बाबर भाई, जिन्होंने दोनों ने 50 स्कोर की। और माशाल्लाह ये तो जो बाबर भाई ने, इसकी काफ़ी दिनों बाद, आई थिंक 2023 वाला जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, उसके बाद इस भाई की पहली 50 आई है। तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा मोमेंट था ओवरऑल पूरे, मतलब ना सिनेरियो में, पूरी क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट्स मिला के। तो गुड हो गया ये भी पाकिस्तान के लिए और स्पेशली बाबर भाई के लिए, उसको कॉन्फिडेंस भी मिला होगा ज़रूर। तो 115 रन की पार्टनरशिप लगी। इस सारे मूवमेंट के दौरान ना हमारे ना वहाँ पे थोड़ा लग रहा था, जिस तरह ये इन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है थोड़ा स्लो तो खेल रहती, क्योंकि 95 गेंदें खेली हैं बाबर ने और 82 पे 80 रन किए हैं भाई रिजवान ने। तो स्लो तो थोड़ा खेलें, लेकिन वो बेस बना रहे थे। इस दौरान यही लग रहा था कि जो है स्कोर वो 270 260 इधर रुकेगा। 37 ओवर में हमारा 192 स्कोर था और चौथे खिलाड़ी आउट हुए हैं वहाँ पे रिजवान भाई। तो वहाँ से आए हैं कामरान गुलाम, द लोन वॉरियर। उन्होंने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि जो मतलब मुझे क्यों सिलेक्ट किया, उन्होंने अपनी सिलेक्शन को प्रूव किया है। जो लास्ट टाइम वो 0 स्कोर पर वो सॉरी वो रन आउट हो गए थे लास्ट मैच में, तो उन्होंने इस दफ़ा दोबारा उसको चांस मिला और उसने दोनों हाथों से उसको पकड़ा है और 32 गेंदों पर 63 स्कोर लगा दिए, जिसमें उसमें 9 बाउंड्रीज हैं विद 5 6 और ये वाला जो 200 की स्ट्राइक रेट से उसने खेला है। और ये फिर उस पार्टनरशिप लगी है उसके दरमियान, और सलमान अली आगा ने भी 33 स्कोर किया है। तो ये जो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप लगी है 50 प्लस की, फिर इसी तरीके से न्याजी और कामरान भाई के दरमियान 49 रन की पार्टनरशिप लगी है, शाहीन के और कामरान के दरमियान 26 रन की पार्टनरशिप लगी है। तो ये जो पैचेज में स्कोर बने ना, ये पार्टनरशिप में जो स्कोर बने, तो इस वजह से पाकिस्तान एक बड़ा टोटल 329 रन बोर्ड में हमने लगाए। वो उस जगह से जब हमें लग रहा था कि हम तो 270 तक हमें लग रहा था मैक्सिमम तो कर पाएंगे ना, तो फिर वो जो अच्छा टोटल लग गया। अब बॉलिंग में आए तो बॉलिंग माशा
माशाल्लाह बहुत आला थी। स्टार्ट में ही हमने ब्रेक थ्रू उनके किए और दरमियान में एक जो हमारा है वो ईगल है, उसकी इनिशियल फेज़ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो अब पहले जो शाहीन भाई थे ना, इनका अर्ली स्पेल कमाल का होता था, लेकिन रात वाला जो मैच हुआ है उसमें इनको पहले 4 ओवर में 28 स्कोर पड़ गए 7 की इकॉनमी से। तो शाहीन को लग रहा था कि यार आज इनकी पिटेगी। और देखिए मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपको पता है पाकिस्तान टीम की इंटेंट, पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर थे इनकी इंटेंट का, अगर ये किसी भी पिच पर 300 प्लस स्कोर करते ना, तो ये एक बात समझ जाया करें कि ये जो पिच है ना वो इतनी ज़्यादा हार्ड टू प्ले नहीं है, हार्ड टू बैट नहीं है, ठीक है, वो थोड़ी ना बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं। तो ओवरऑल ये पिच फ्लैट थी। और अब मैं आपको बताता हूँ साउथ अफ्रीका के प्लेयर, उसमें वो डिजोरी है, उसके अलावा उनका मार्करम है, ड्यूसन है, क्लासन है, मिलर है, इसके अलावा कोई और बचता नहीं है बैटिंग वाइज ना। बॉलिंग को छोड़ दो, बॉलिंग तो अच्छा उनकी में वो एक दो, रबाडा आज वैसे नहीं खेल रहा था, बाकी शमजी और महाराज और जॉनसन ये तो अच्छे बॉलर खेल रहे थे। तो जो उनकी बैटिंग फुल स्ट्रेंथ बैटिंग थी, यही उनकी बैटिंग होगी। अब ऑलमोस्ट कोई एक आध तब्दीली होगी, ये जो चैम्पियन ट्रॉफी आ रही, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने ना डिफेंड किया। पहले मैच में भी उनको हमने 240 पे रिस्ट्रिक्ट किया और दूसरे मैच में भी अंडर 250 हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया, इवन ऑल आउट कर दिया। तो ये अच्छी बॉलिंग का जो रिदम है ना वो नज़र आ रहा है। तो जिसमें हम और दरमियान में जो रिजवान भाई की कैप्टनसी थी वो भी बहुत ही कमाल थी। तो बॉलिंग में ओवरऑल तो देखा जाए तो 3 विकेटें नसीम ने ली हैं, अच्छी निक में नज़र आ रहे थे, 2 विकेटें अबरार ने भी ली, अच्छी बॉलिंग की। आगा थोड़ा ऑफ कलर रहे, 71 स्कोर खा गए 1 विकेट के साथ, कोई नहीं हो जाता है। और जो शाहीन भाई है उन्होंने 4 खिलाड़ी सर आउट किए हैं और सिर्फ शाहीन भाई ने जो स्कोर दिए हैं वो भी बहुत कम है, बहुत उनकी कम, मतलब इकॉनमी वाइज मतलब अंडर 6 रहे हैं वो। तो देखो और वो ही टर्निंग पॉइंट था जब एक ओवर में जो अबरार है उसको छक्के पड़ रहे थे एक एंड से, तो ऊपर से उन्होंने चेंज किया है और आगा को भी रन होना शुरू हो गए थे जब ये मिलर और क्लासन खड़े थे। तो जब वहाँ पे रिजवान भाई की एक तो कप्तानी बहुत कमाल थी कि इन्होंने फिर अपने स्ट्राइक बॉलर के पास गया शाहीन ने, और जो शाहीन ने वो लीथल यार्कर्स मारे, क्या कमाल यार्कर्स से। और एज अ रिज़ल्ट जो पाकिस्तान है वहाँ से गेम में वापस आया, क्योंकि मिलर और क्लासन अगर दोनों खड़े हो जाते तो वो ये ज़रूर मैच ले जाते। और यहाँ पे 329 स्कोर करना कोई मतलब वो नहीं था कि ये अनचेजेबल है, ये कर लेते, क्योंकि हमको पता है ये जिस तरह के दोनों प्लेयर्स हैं। तो वहाँ पे जो शाहीन शाह ने ना, पहले शाहीन शाह जो बॉलिंग करने आता था तो जो इसका इनिशियल फेज़ होती थी, इनिशियल स्पेल होता था वो लीथल होता था, लेकिन ये जो लास्ट 2 मैचेस गुजरे हैं ना उसमें तो भाई का जो सेकंड स्पेल है ना उसमें भाई तो अनप्लेएबल हुआ है। और माशाल्लाह ईगल की वापसी हो रही है और ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है। मैं पहले से कह रहा हूँ कि शाहीन भाई का जो पेस है वो रिगेन होना शुरू हो गया है और ये हम पिछले टाइम से मिस कर रहे थे। और साथ में अबरार जो कि एक रेगुलर स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है, जिसको हम लोग मतलब 2023 में हमने यही मिस किया ना, क्योंकि सब टीमों के पास अच्छे स्पिनर थे और हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं था। हमारे पास वो राइट आर्म फुल टॉस बॉलर थे उसामा और शदाब, जो कि बहुत ज़्यादा पिट खा रहे थे, 80 स्कोर वो खा जाते थे, तो वो मसला था। तो अब ये लग रहा है कि ये जो चैम्पियन ट्रॉफी है इसके ऊपर जो हमारा हाथ है ना वो ग्रिप जो है वो मजबूत हो जाएगी, क्योंकि एक तो हमें होम ग्राउंड होगा और इस जिस निक में हमारा ये नज़र आ रहा है, हमारा कम्बिनेशन भी अच्छा है और टीम भी नज़र आ रही है। हमने साउथ अफ्रीका में हरा दिया, फुल फ्लैट उनकी टीम को हराया। ऑस्ट्रेलिया को हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराई है, ओडीआई सीरीज जिम्बाब्वे को हराया। और रिजवान भी वो पहले कैप्टन बन चुके हैं सर, जिन्होंने दोनों साउथ अफ्रीका को इन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया हरा दिया है ओडीआई सीरीज। तो वो जो 90 वाली ईरा है, वो 90 वाला जो टीम का एक फैशन था वो हमें नज़र आया इस पूरे मैच में। और एक बात की मैं तारीफ़ करता हूँ, यहाँ पे जो रिव्यू लिया ना ओवरऑल वो कमाल थे। 3 दफ़ा हमने रिव्यू लिया है, मार्करम रिव्यू की वजह से आउट हुआ है, मिलर कमाल का रिव्यू लिया था वो भी, और सबसे बेस्ट वो जो सैफ़ी भाई वाला कल है ना पहले को उसकी टाइम वो जब आया था ना सलमान अली अगर वो कह रहा था कि मैंने कुछ सुना है, पहले बूट पे लगा, तो वो जब रिव्यू इन्होंने लिया और वो आउट हो गया, दैट्स इज़ अमेजिंग मोमेंट। और ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस मैच में टर्निंग पॉइंट क्या था, वो शाहीन का वापस आना और आते साथ मिलर को घर भेज देना। तो उम्मीद करते हैं सर वीडियो आपको आई होगी पसंद। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है कि आज के मैच का क्या टर्निंग पॉइंट था, और सर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।